और ये बड़ी बदनसीबी होगी हमारी अगर तो इंग्लैंड का जो दौरा है वो किसी और जगह के ऊपर अगर मुंतकिल किया जाता है और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान में नहीं कहीं और होते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शेमफुल और कुछ होगी। ये क्रिकेट बोर्ड का इतना गया है, इनको नहीं पता था कि इंग्लैंड की सीरीज कब होने वाली है। अभी मैं मोहसिन नकवी का सुन रहा था, इनको नजर नहीं आया कि मतलब ये प्रॉब्लम आने वाली है कि वेन्यूज का मसला आएगा कि कहाँ मैचेस कराएं। इनको एकदम लास्ट मोमेंट पे ख्याल आता है, मतलब एक महीना पहले ख्याल आ रहा है कि हम मैचेस कहाँ कराएं। पाकिस्तान टू होस्ट इंग्लैंड एंड यूएई, देन व्हाट अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी का तो देखें हम बड़ा जोर लगा रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं, तो आप क्या यूएई में अगर उठा के लेके जाएंगे तो टीम आपकी जीतना स्टार्ट हो जाएगी? इस टीम को तो आप दुनिया की किसी भी पिच में किसी भी मैदान में उतारे तो जो अच्छी साइड होगी वो इनको ऐसा लपेटेगी कि आपको आप देखते ही रह जाएंगे। आपके पास वेन्यू भी फाइनल नहीं हो रहा, आप कभी जो है वो कुछ खबरें चल रही है कि जी अबू धाबी में जाएगा, कुछ चल रही है श्रीलंका में जाएगा। तो ये जब चीजें, अच्छा इंग्लैंड बारहवीं आर्मी ने अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है, हमने वहाँ पे होटल बुक करना है, हमारी जो है वो बारहवीं आर्मी ने आना है, यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है इंग्लैंड के उन्होंने आना है, आप लोग कुछ हमें पिक्चर क्लियर करो। कोई नहीं बता रहा। कहीं ये दरवाजा तो नहीं दोबारा से हम खोल रहे आइडिया देने के लिए कि ऐसा हो सकता है बाहर बातचीत चल रही है, तो जाहिर है वो दरवाजा तो हमेशा खुला रहेगा जब तक बड़े मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया स्पेशली इंडिया, वो आपको ये बहाना उनको चाहिए कि हम आप अपनी खुद क्रिकेट न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये था कि पाकिस्तान ने स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी करनी चाहिए थी, जो हमें पिछले साल करनी। ये देखे ना, अब आपके पास जब लिमिटेड फैसिलिटीज हो 3-4 ग्राउंड, तो ये मुश्किलात आपको आती है। अगर हमारे पास अभी कोयटा या पेशावर का स्टेडियम दस्तयाब हो, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। दिस इज एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट, हमारे ग्राउंड मौजूद है, इस्तेमाल नहीं। दोस्तों नमस्कार, अगले महीने इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर 3 टेस्ट खेलने के लिए आना है और उसके लिए पाकिस्तान के पास स्टेडियम में नहीं है मैच कराने के लिए। पाकिस्तान के पास केवल 2 ही ग्राउंड है, लाहौर और कराची, और वहां पर पिछले कई महीनों से तोड़-फोड़ का काम चल रहा है, क्योंकि अगले साल इनको लग रहा है कि वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जो कि मुझे लग रहा नहीं होगी, क्योंकि भारत नहीं जाएगा। इसलिए इनके पास ग्राउंड नहीं है टेस्ट सीरीज करवाने के लिए, और ये सोच रहे हैं कि इस सीरीज को यूएई में शिफ्ट कर दें, क्योंकि इनके पास केवल 4 बड़े शहर है, उन 4 में 2 में तो 5 स्टार होटल ही नहीं, तो ये टीम को रुकाएंगे कहाँ पर। इसीलिए इंग्लैंड की टीम ने कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम ऐसे बेकार होटल में नहीं रह सकते, क्योंकि मुल्तान में इनको कराना है टेस्ट मैच और वहां पर होटल ही नहीं है इनके पास। और इनको ये भी लग रहा है कि हम पाकिस्तान में तो हार ही रहे हैं पिछले 3 साल से लगातार, तो क्या पता हम इंग्लैंड को वहां पे हरा दें, क्योंकि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने बुरी तरह हराया है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए इनको ये डर लग रहा है कि अगर इंग्लैंड ने हमको 3-0 से हरा दिया, जो कि हराने वाले ही है वो, तो फिर हमारा क्या हुआ, क्योंकि बांग्लादेश ने इनको जिंदगी में पहली बार हराया है और इस हार के बाद तो ये मेंटली बिल्कुल टूट चुके हैं। अब इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि हम इंग्लैंड के बिल्कुल पास भी आ सकते हैं उस सीरीज में, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड ने पिछली बार भी इनको इनके घर पर 3-0 से बुरी तरह हराया था। उन्होंने एक ही दिन में 560 रन बनाए थे और उसमें उनके सारे मेन बॉलर थे। अभी हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये वाली जो शिकस्त है, इसके बाद हमें उठना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, इंग्लैंड में अगर आप तजर्बे करेंगे तो आप फिर हारेंगे। आप ज़हनी तौर पर तो हार चुके हैं, अभी से ही ज़हनी तौर पर आप इंग्लैंड से हार चुके हैं कि आप पहले भी सीरीज हारे में हैं, आपके पास वेन्यू भी फाइनल नहीं हो रहा, आप कभी जो है वो कुछ खबरें चल रही है कि जी अबू धाबी में जाएगा, कुछ चल रही है श्रीलंका में जाएगा। तो ये जब चीजें, अच्छा इंग्लैंड बारहवीं आर्मी ने अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है, हमने वहाँ पे होटल बुक करना है, हमारी जो है वो बारहवीं आर्मी ने आना है, यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है इंग्लैंड के उन्होंने आना है, आप लोग कुछ हमें पिक्चर क्लियर करो। कोई नहीं बता रहा। तो आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का, अगर आपको इवेंट करवाने का इतना शौक है या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट आपने होस्ट आगे करने हैं, तो अपने स्टेडियम्स को अब जाके अपग्रेडेशन हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने अब अपग्रेडेशन शुरू की है। ये अपग्रेडेशन तो कीर ज़िया के ज़माने की हो जानी चाहिए थी, जब से आपको सर याद होगा कि उस टाइम पर स्टेडियम की क्या हालत थी। लेकिन इसके अंदर आपके बोर्ड का क्या रोल है यार? ये मतलब बोर्ड ने तो अभी तक ये कहा ही नहीं कि हम जो इतना बुरी तरह से हार गए, हमारी जो शिकस्त हो गई है, आखिरकार बैठकर पूछा जाए कि ये क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? किसी का इस तरफ ख्याल ही कोई नहीं है। और अभी आपने इतनी हैबतनाक खबर सुना दी हमें कि जनाब ये जो इंग्लैंड अब आ रही है उसका भी जो है मामला जो है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ पता ही नहीं कि कहाँ, हालांकि कहा यह जा रहा था कि मुल्तान में होगा, पहला टेस्ट मैच मुल्तान में होगा, फिर देखेंगे कहीं और हो सकता है। नहीं हुआ तो तीनों मैच जो है वो मुल्तान में होंगे। तो अच्छा, लेकिन अगर ऐसा वाला नहीं खेला गया यहाँ क्या हो रहा है ये मतलब? लेकिन सर पीसीबी, जो हमें पीसीबी सोर्सेज से पता लगा, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अभी तक इस शेड्यूल में कोई चेंजिंग नहीं है। ये इंग्लैंड बारहवीं आर्मी ने भी, जो उनकी जो शायकीन क्रिकेट है, जिस तरह ग्रुप ऑफ जो है वो उन्होंने एक पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, उस पर बड़े प्रोफेशनल लोग भी काम करते हैं। कम से कम उनको ये चाहिए कि आप लोग ट्वीट कर दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मीडिया रिलीज जारी कर दे, लोगों को बता दे, वर्जन बताए, इसको यहाँ पर कंफर्म करे कि भाई सारा जो क्योस है वो खत्म करे। जो यहाँ पर क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं वो उनको दफन करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए लोगों को कि भाई ये मैचेस मुल्तान में हो रहे हैं, पहला मैच मुल्तान में हो रहा है, कंफर्म कर लें, दूसरे मैच का ना करें,
और ये बड़ी बदनसीबी होगी हमारी अगर तो इंग्लैंड का जो दौरा है वो किसी और जगह के ऊपर अगर मुंतकिल किया जाता है और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान में नहीं कहीं और होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शेमफुल और कुछ होगी नहीं। साफ दलील है इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में। नहीं खतरे में तो है, अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े मौके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। दिसंबर के अंदर तो जयशा ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो कि जिसने अपना आपका श्रीलंका के अंदर मैच जो है वो दूसरे शहर में नहीं होने दिया। उसने कहा कि जितना मर्जी मौसम खराब होता रहे, तो बिरहाल ख्वाजा तो थे वहां श्रीलंका के अंदर कि घुटनों घुटनों पानी जनाब वहां खड़ा हुआ है, वो बंदा कह रहा है यहां ही मैच होगा, हम तो दूसरे शहर के अंदर नहीं जाए। यार वो कैसे मतलब उनको हजम हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए? ठीक है ये नहीं। खबर आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड जो हमारा अगला चैलेंज है पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज, उसमें एक टेस्ट यूएई मुंतकिल किए जाने पर गौर है। कहीं ये दरवाजा तो नहीं दोबारा से हम खोल रहे आइडिया देने के लिए कि ऐसा हो सकता है बाहर कराने? बातचीत चल रही है तो जाहिर है वो दरवाजा तो हमेशा खुला रहेगा जब तक बड़े मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया स्पेशली इंडिया, वो आपको ये बहाना उनको चाहिए कि हम आप अपनी खुद क्रिकेट न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये था कि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन भी करनी चाहिए थी, जो हमें पिछले साल करनी थी। इसी फेज में जनवरी फरवरी 2023 से अगर हम शुरू कर देते, हमारे पास कोई भी टेस्ट मैच नहीं था इस फेज में। हमने आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2023 में खेला था। अगर उस वक्त का क्रिकेट बोर्ड अपग्रेडेशन शुरू कर देता है स्टेडियम की, तो आज हमारे स्टेडियम तैयार होते हैं। ये बहुत लेट है, रेस अगेंस्ट टाइम है, लेकिन फिर भी विल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की कि वो सुबह 5 बजे भी पहुंच जाते हैं, रात को 3 बजे भी पहुंच जाते हैं। देख रहे हैं इट्स अ सीरियस रेस अगेंस्ट टाइम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। और अभी आपको इंग्लैंड को कल ब्रेंडन मैकुलम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमें अभी वेन्यूज नहीं पता, हमें जब वेन्यूज पता चलेंगे फिर हम अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक इशारा है कि इंग्लैंड को भी वरी है कि आप हमें वेन्यूज तो बताएं। आपने जो पहले 3 वेन्यूज अनाउंस किए थे उसमें से कराची तो आउट हो गया। तो अब अगर ये हो सकता है कि शुरू करें आप अबू धाबी से या एंड करें अबू धाबी में। एक मसला जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो ये भी है कि 15 और 16 तारीख को वहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी कॉन्फ्रेंस है। 15 और 16 का मतलब है 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आपको इस्लामाबाद में कोई जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान टू होस्ट इंग्लैंड एंड यूएई, एंड व्हाट अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी का तो देखें हम बड़ा जोर लगा रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं। पहले ये जो सोए होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन वो वैसे ही है। मुझे तो अपने जनाब स्टूडेंट टाइम का याद आ गया। आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स बाय द वे, कि वो जो एग्जाम से 1-2 रात पहले जो पढ़ के पेपर देने वाले हैं, मैं उसमें से था। फेल आपका भाई कभी नहीं हुआ वैसे तो। हाँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर भी नहीं, लेकिन ठीक से नंबर, मैं दरमियाने लेवल का स्टूडेंट था। तो एग्जाम से 1-2 रात पहले जनाब किताब पकड़ी और रट्टे शट्टे मारे और कर करा के जनाब जान छुड़वाई और किसी ना किसी तरीके से हिसाब किताब पूरा किया। तो वही काम जो है ये कर रहे हैं जनाब पीसीबी वाले। पहले ये सत्तू पी के सोए हुए थे इतने साल। कोई स्टेडियम्स का बुरा हाल है, कुछ भी नहीं है। पुराने वो बाबा बाबा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये जनाब जो चल रहे हैं, कोई उनमें कोई बेहतरी लेके नहीं आए। अभी ऑल ऑफ अ सडन इनको याद आ गया है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी को अनाउंस हुए कितने साल हो गए, वो 3-4-5 साल तो हो गए जब रमीज राजा साहब ढोल बजाते हुए आए थे कि हाँ जी ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई है, बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है। तो इतने साल हो गए थे, तो आपने स्टेडियम जहां पे आपने कहा टेंट लगवा के मैच करवाने थे, और जिन स्टेडियम में करवाने थे तो आपको पता नहीं था, आपने क्यों उनकी हालत अच्छी नहीं की? अभी 4-5 महीने रह गए हैं तो आप लगे हुए हैं पूरे आप मलिया मेट कर रहे हैं, कोई इधर से बना रहे हैं। कोई इनका कसूर चलो नहीं है, ये तो भी लेट आए हैं, लेकिन ये जब आए भी हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, फिर भी काफी टाइम था। तो ये प्लानिंग करते कराते इतना टाइम क्यों लग गया कि पहले एक मैच आपका कराची वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ है क्योंकि स्टेडियम की तामीर हो गई है,